परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। बाइबल वचन भजन संहिता अध्याय 11। मैं प्रभु शरण में आया हूँ, फिर तुम मेरे प्राण से कैसे कह सकते हो, पंछी अपने पर्वत को उड़ जा। देख, दुर्जनों ने धनुष चढ़ाया है, उन्होंने प्रत्यंचा पर बाण रखे हैं कि अंधकार में सत्यनिष्ठ लोगों पर छोड़ें। यदि आधार ही नष्ट हो गया तो धार्मिक मनुष्य क्या कर सकता है। प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मानव संतान को निहारती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। प्रभु धार्मिक और दुर्जन को परखता है, उसकी आत्मा हिंसा प्रिय लोगों से घृणा करती है। वह दुर्जनों पर अंगार और गंधक की वर्षा करेगा, झुलसाने वाली प्रचंड लू उन्हें झेलनी पड़ेगी। प्रभु धर्ममय है, उसे धार्मिक कार्य प्रिय हैं। धर्मपरायण व्यक्ति उसके मुख का दर्शन करेंगे। अध्याय 12। प्रभु रक्षा कर, क्योंकि धर्मपरायण व्यक्ति अब नहीं रहे। मनुष्यों के मध्य से सब विश्वासी लोग लुप्त हो गए। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है, वे चाटुकार ओंठों से दुरंगी बातें करते हैं। भला हो कि प्रभु चाटुकार ओंठों को और घमंड से बातों बोलने वाली जीभ को काट दे। वे ये कहते हैं, हम अपनी जिह्वा के बल पर प्रबल होंगे, हमारे ओंठ हमारे वश में हैं, हमारा स्वामी कौन है। प्रभु ये कहता है, पीड़ित लुट गए, दरिद्र विलाप करते हैं। इस कारण अब मैं उठूंगा, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा जो सुरक्षा चाहता है। प्रभु का वचन शुद्ध वचन है, जैसे शुद्ध चांदी जो भट्टी में 7 बार शोधित की गई। प्रभु तू ही हमारी रक्षा कर, हमें इस पीढ़ी से निरंतर बचाए रख। जब मनुष्यों के मध्य नीचता की प्रशंसा की जाती है, तब नीच लोग चारों ओर इकड़ते फिरते हैं। अध्याय 13। कब तक प्रभु, क्या तू मुझे सदा भूला रहेगा? कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक मैं अपने को समझता रहूंगा? मेरे हृदय में दिन भर वेदना होती है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखें आलोकित कर, जिससे मैं मृत्यु की नींद न सोऊं। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु ये कहे, मैं उस पर प्रबल हुआ। ऐसा न हो कि मेरे बैरी आनंदित हों कि मैं उखड़ गया। मैंने तेरी करुणा पर भरोसा किया है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से आनंद मग्न होगा। मैं प्रभु का स्तुतिगान करूंगा, क्योंकि उसने मुझ पर उपकार किया है। अध्याय 14। मूर्ख अपने हृदय में ये कहते हैं, परमेश्वर है ही नहीं। वे भ्रष्ट हो गए हैं और घृणास्पद कार्य करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो भलाई करता है। प्रभु स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टिपात करता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो समझ से काम लेता है, जो परमेश्वर को खोजता है। सब मनुष्य मार्ग से भटक गए हैं, सब एक जैसे भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो भलाई करता है, नहीं एक भी नहीं। क्या कुकर्मी नहीं समझते, मेरे लोगों का खून चूसने वाले कुकर्मी? क्या वे सब बिल्कुल नासमझ हैं? वे मुझ प्रभु की आराधना नहीं करते। वहां वे अत्यंत आतंकित हो उठे, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक पीढ़ी के साथ है। वे पीड़ित व्यक्ति के प्रयत्न विफल करना चाहते हैं, परंतु प्रभु उसका आश्रय स्थल है। भला हो कि सियोन पर्वत से इस्राएल का उद्धार प्रकट हो। जब प्रभु अपने निज लोगों को समृद्धि पुनः प्रदान करेगा, तब याकूब आनंद मनाएगा और इस्राएल हर्षित होगा। अध्याय 15। प्रभु तेरे शिविर में कौन ठहर सकता है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन निवास कर सकता है? वह मनुष्य जिसका आचरण निर्दोष है, जो सत्कर्म करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपने मुंह से पर निंदा नहीं करता, जो अपने साथी के साथ बुराई नहीं करता, जो अपने पड़ोसी के विषय में अपवाद नहीं फैलाता है। जिसकी दृष्टि में अधार्मिक मनुष्य तुच्छ है, पर जो प्रभु के भक्तों का आदर करता है, जो हानि उठाकर भी अपने वचन से नहीं फिरता, जो अपना धन ब्याज पर नहीं देता, जो निर्दोष मनुष्य के विरुद्ध घूस नहीं लेता, ये कार्य करने वाला मनुष्य सदा अटल रहेगा। अध्याय 16। हे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैंने प्रभु से ये कहा,
तू ही मेरा स्वामी है, तुझसे अलग मेरी भला नहीं। पवित्र जन जो धरती पर हैं, आदरणीय हैं, उनमें ही मेरा समस्त सुख है। जो व्यक्ति अन्य देवताओं का अनुसरण करते हैं, वे अपने दुख को बढ़ाते हैं। मैं उन देवताओं के लिए न रक्त की पेयबली उंडेलूंगा और न उनका नाम ही अपनी जीभ पर लाऊंगा। प्रभु, तू मेरा कटोरा है, तू मेरा अंश है, जो मुझे दिया गया है। तू ही मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए माप की डोरी रमणीय स्थान में पड़ी, निस्संदेह मेरी पैतृक संपत्ति उत्तम है। मैं प्रभु को धन्य कहूँगा, वह मुझे परामर्श देता है। घोर अंधकार में भी मेरा हृदय मुझे चेतावनी देता है। मैं प्रभु को निरंतर अपने समक्ष रखता हूँ, वह मेरी दाहिनी ओर है, इसलिए मैं अटल हूँ। अतः मेरा हृदय हर्षित और प्राण उल्लसित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित है। तूने मेरे प्राण को मृतक लोक में नहीं छोड़ा और न अपने भक्त को मृत्यु का ग्रास बनने दिया। तू मुझे जीवन मार्ग दिखाता है, तेरी उपस्थिति परमानंद है, तेरे दाहिने हाथ में सदा सर्वदा स्वर्ग सुख है। अध्याय 17। हे प्रभु, सत्य पक्ष को सुन, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना पर कान दे, क्योंकि यह मेरी निष्कपट जीभ से निकली है। तेरी उपस्थिति में मेरा न्याय हो, तेरी आंखें सच्चाई को देखें। यदि तू मेरे हृदय को जांचता, यदि तू रात में मेरा निरीक्षण करता, यदि तू मुझे परखता, तो मुझ में तुझे कोई दुर्भाव नहीं मिलता। मेरी वाणी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। जहाँ तक मेरे मानवीय कार्यों का संबंध है, तेरे ओंठों के ही शब्द द्वारा मैंने हिंसकों के मार्ग से स्वयं को बचाया है। मेरे पग तेरे मार्गों पर दृढ़ रहे, मेरे पैर नहीं फिसले। मैं तुझे ही पुकारता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर कर, मेरे शब्दों को सुन। अद्भुत रीति से अपनी करुणा प्रकट कर, ओ शरणागतों के उद्धार करता। तू अपने भुजबल द्वारा विरोधियों से उनकी रक्षा करता है। आंख की पुतली जैसे मुझे संभाल, अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा। उन दुर्जनों से जो मुझे लूटते हैं, मेरे प्राणघातक शत्रुओं से जो मुझे घेरते हैं। उन्होंने अपना हृदय पत्थर बना लिया है, वे अपने मुंह से धृष्ट वचन निकालते हैं। उन्होंने पग पग पर मेरा पीछा किया और अब मुझ घेर लिया है। उन्होंने अपनी आंखें मुझ पर गड़ाए हैं कि वे मुझे धरती पर पटक दें। वे उस सिंह के सदृश हैं जो फाड़ने को तैयार है। वे उन युवा सिंह जैसे हैं जो गुप्त स्थान में घात लगाए हैं। प्रभु, उठ, उनका सामना कर, उन्हें पराजित कर। हे प्रभु, अपनी तलवार द्वारा दुर्जन से मुझे छुड़ा। अपने हाथों द्वारा दुर्जनों से, पृथ्वी के उन पुरुषों से जिनका भाग इसी जीवन में है, मेरे प्राण को मुक्त कर। उनके पेट तेरे दंड भंडार से भरे जाएं, उनके पुत्रों को यथेष्ट से अधिक दंड मिले। वे अपने बच्चों के लिए भी पर्याप्त दंड छोड़ जाएं, परंतु मैं अपनी धार्मिकता के कारण तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब मेरे स्वरूप को देखकर संतुष्ट होऊंगा। अध्याय 18। हे प्रभु, मेरे सामर्थ्य, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे प्रभु, मेरी चट्टान, तू ही मेरा शरण स्थल और मुक्तिदाता है। तू मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान है, मैं तेरी शरण में आया हूँ। तू मेरी ढाल, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता, मेरा गढ़ है। मैं प्रभु को पुकारता हूँ, जो सर्वथा स्तुति के योग्य है। मैं अपने शत्रुओं से मुक्त हुआ हूँ। मृत्यु के पाश ने मुझे लपेट लिया, विनाश की प्रचंड धारा ने मुझ पर आक्रमण किया। मृतक लोक के पाश बंधन ने मुझे उलझाया। मृत्यु का फंदा मेरे समक्ष आया। मैंने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। तब धरती में कंपन हुआ और वह डोल उठी। पर्वतों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि प्रभु अति क्रुद्ध था। उसके नथुनों से धुआं निकलने लगा और उसके मुख से भस्म करने वाली अग्नि, उससे दहकते अंगारे निकल पड़े। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। उसके चरणों तले गहन अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ गया। वह वेगपूर्वक पवन के पंखों पर उतरा। उसने अंधकार को अपने चारों ओर ओढ़ लिया। गगन के काले मेघ उसका शिविर थे।
उसके सम्मुख प्रकाश था, वहां ओले और दहकते अंगारे सघन मेघों से फूट पड़े। प्रभु स्वर्ग में गरज उठा, सर्वोच्च परमेश्वर ने नाद किया। ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने अपने बाण छोड़े और शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दिया। विद्युत की चमक से उनमें भगदड़ मचा दी। तब हे प्रभु, तेरी डांट से, तेरी नासिका के श्वास के धमाके से समुद्रों के झरने दिखाई दिए, पृथ्वी की नींव प्रकट हुई। प्रभु ने ऊंचे स्थान से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। उसने मुझे गहरे जल से ऊपर खींच लिया। उसने मेरे शक्तिमान शत्रु से और मुझसे घृणा करने वालों से मुझे मुक्त किया। मेरे शत्रु मुझसे अधिक प्रबल थे, वे संकट काल में मुझ पर चढ़ आए, परंतु प्रभु मेरा सहारा था। प्रभु ने मुझे खुले स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे मुक्त किया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मुझे फल दिया। मेरे हाथों की शुद्धता के अनुरूप मुझे पुरस्कार दिया। मैं प्रभु के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टतावश अपने परमेश्वर से पृथक नहीं हुआ। उसके समस्त न्याय सिद्धांत मेरे सम्मुख रहे। मैंने उसकी संविधियों को अपने से अलग नहीं किया। मैं उसके सम्मुख निर्दोष रहा। मैंने अपने को अपराधों से बचाए रखा। अतः प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार, अपनी दृष्टि में मेरे हाथों की शुद्धता के अनुरूप मुझे पुरस्कृत किया। भक्तजन के साथ तू भक्त है और निर्दोष के साथ निर्दोष। सिद्ध के लिए तू सिद्ध है, पर कुटिल के लिए तू कुटिल है। तू विनम्र लोगों का उद्धार करता है, पर गर्व से चढ़ी हुई आंखों को नीचा। निश्चय तू मेरे दीपक को जलाता है। मेरा प्रभु परमेश्वर मेरे अंधकार को ज्योतिर्मय करता है। मैं तेरे सहारे सेना को कुचल सकता हूँ। मैं अपने परमेश्वर की सहायता से प्राचीर लंघ सकता हूँ। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, प्रभु की प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है। वह अपने समस्त शरणागतों की ढाल है। प्रभु के अतिरिक्त और कौन परमेश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ और कौन चट्टान है? यही परमेश्वर मुझे शक्ति संपन्न करता है, मेरे मार्ग को कंटकहीन बनाता है। वह मेरे पैरों को हिरनी के पैरों जैसी गति प्रदान करता है। वह पहाड़ी गुफाओं में मुझे सुरक्षित रखता है। वह युद्ध के लिए मेरे हाथों को प्रशिक्षित करता है। अतः मेरी बाहें पीतल के धनुष को मोड़ सकती हैं। तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल दी है। तेरे दाहिने हाथ ने मुझे सहारा दिया है। तेरी सहायता ने मुझे महान बनाया है। तूने मेरा मार्ग चौड़ा किया कि मेरे पग आगे बढ़ें और मेरे पैर न फिसलें। मैंने शत्रुओं का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। मैं तब तक न लौटा जब तक उन्हें नष्ट न कर दिया। मैंने उन्हें ऐसा मारा कि वे फिर न उठ सके। वे मेरे पैरों पर गिर पड़े। तूने मुझे युद्ध के लिए शक्ति से भर दिया। तूने आक्रमणकारियों को मेरे सम्मुख झुका दिया। तूने मेरे शत्रुओं को विवश किया कि वे पीठ दिखाकर भागे। मैंने उन्हें नष्ट कर दिया जो मुझसे घृणा करते थे। उन्होंने दुहाई दी, पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने प्रभु को पुकारा, पर प्रभु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। मैंने उन्हें चूर चूर कर दिया, जैसे पवन के सम्मुख धूल। मैंने उन्हें पथ की कीच के समान निकाल फेंका। तूने मुझे उपद्रवी जातियों के संघर्ष से छुड़ाया और मुझे राष्ट्रों का अध्यक्ष बनाया। उन जातियों ने मेरी सेवा की जिन्हें मैं जानता भी न था। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम सुना, उन्होंने मेरे आदेशों की पूर्ति की। विदेशी वंदना करते हुए मेरे सम्मुख आए। वे विदेशी हताश हो गए और अपने किलों से कांपते हुए निकले। प्रभु जीवंत है, धन्य है मेरी चट्टान। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर का गुणगान हो। वह प्रतिशोधी परमेश्वर है। उसने मेरे लिए प्रतिशोध लिया। उसने कौमों को मेरे अधीन कर दिया। प्रभु, तूने मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त किया। तूने मेरे विरोधियों के सम्मुख मुझे उन्नत किया। तू ही हिंसक व्यक्तियों से मेरा उद्धार करता है। अतः हे प्रभु, मैं राष्ट्रों में तेरा गुणगान करूंगा। मैं तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। तू अपने राजा को महान विजय प्रदान करता है। तू अपने अभिषिक्त पर, राजा दाऊद एवं उसके वंश पर युग युगांत करुणा करता है। अध्याय 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश का मेहराब उसके हस्त कार्य को प्रकट करता है। दिन से दिन निरंतर वार्तालाप करता है और रात रात को ज्ञान प्रदान करती है।
न तो वाणी है और न शब्द ही हैं, उनका स्वर सुना नहीं गया। फिर भी उनकी आवाज समस्त पृथ्वी पर फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांत तक उनकी ध्वनि। परमेश्वर ने आकाश के मध्य सूर्य के लिए एक शिविर स्थापित किया है। वह ऐसे उदित होता है जैसे दूल्हा मंडप से बाहर आता है। वह वीर धावक के समान अपनी दौड़ दौड़ने में आनंदित होता है। आकाश का एक सीमांत उसका उद्याचल है और उसके परिभ्रमण का क्षेत्र दूसरे सीमांत तक है। उसके ताप से कुछ नहीं छूटता। प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को संजीवन देने वाली। प्रभु की साक्षी विश्वसनीय है, बुद्धिहीन को बुद्धि देने वाली। प्रभु के आदेश न्याय संगत हैं, हृदय को हर्षाने वाले। प्रभु की आज्ञा निर्मल है, आंखों को आलोकित करने वाली। प्रभु का वचन शुद्ध है, सदा स्थिर रहने वाला। प्रभु के न्याय सिद्धांत सत्य हैं, वे सर्वथा धर्ममय हैं। वे सोने से अधिक चाहने योग्य हैं, शुद्ध सोने से भी अधिक वांछनीय हैं। वे मधु से अधिक मधुर हैं, मधुकोश से टपकती मधु की बूंदों से भी अधिक मधुर हैं। इनके द्वारा तेरा सेवक सावधान भी किया जाता है। इनका पालन करना बहुत लाभप्रद है। अपनी भूलों का ज्ञान किसे हो सकता है? तू प्रभु मुझे गुप्त दोषों से मुक्त कर। अपने सेवक को धृष्ट पाप करने से रोक। उसे मुझ पर प्रभुत्व मत करने दे, तब मैं निर्पराध होऊंगा और बड़े अपराधों से मुक्त हो जाऊंगा। हे प्रभु, मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के शब्द तुझे प्रिय लगे और मेरे हृदय का ध्यान तू स्वीकार करे। अध्याय 20। संकट के दिन प्रभु तुझे उत्तर दे। इस्राएल का परमेश्वर स्वयं तेरी रक्षा करे। वह अपने पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। वह सिय्योन पर्वत से तुझे सहारा दे। वह तेरी समस्त भेंटों को स्मरण करे। वह तेरी यज्ञबलि को ग्रहण करे। सेलाह। वह तेरी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वह तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हम तेरी विजय पर जय जयकार करें। हम अपने परमेश्वर के नाम से ध्वजा फहराएं। प्रभु तेरे समस्त निवेदन स्वीकार करे। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त राजा की सहायता करेगा, अपने भुजबल से अर्जित महान विजयों के रूप में। वह उसे अपने पवित्र स्वर्ग से उत्तर देगा। कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर अहंकार करते हैं, परंतु हमें अपने प्रभु परमेश्वर के नाम पर गर्व है। वे घुटने टेकेंगे और उनका पतन होगा, किंतु हम उठेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, राजा को विजय प्रदान कर। जब हम तुझे पुकारे तब तू हमें उत्तर दे। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।